Hello YouTube family, how are you all? In this video we are going to discuss the summary or the story of the chapter The Tsunami, which is the second chapter of class 8 Honeydew. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So first of all, we should know what is tsunami. Have you heard about it? So tsunami refers to a very large and powerful wave in the sea. जब सी में बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं और सब कुछ बहा के साथ में ले जाती हैं, दोज वेव्स आर नोन एज सुनामी. इट इज कॉज्ड बाय सम अर्थक्वेक अंडर द सी. सो पहले क्या होता है, पहले सी के नीचे अर्थक्वेक आता है जिससे कि पानी उछल कर सी में से बाहर आ जाता है और सिटीज के सिटीज बहा के साथ में ले जाता है. सो दिस इज सुनामी. सो इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज सुनामी? So, one such tsunami hit several countries on 26th December 2004. एक सुनामी बहुत बड़ी आई थी जो कि बहुत कंट्रीज के ऊपर जिसने इम्पैक्ट डाला था, और वो आई थी क्रिसमस से अगले दिन 2004 में. थाईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर दी वर्स्ट अफेक्टेड. बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और थाईलैंड अफेक्ट हुआ था. दिस चैप्टर द सुनामी डील्स विद द इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस व्हेन सुनामी हिट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इस चैप्टर में कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स दिए हुए हैं जो उस सुनामी के दौरान हुए थे. सो द फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ इग्नियस. पहली जो स्टोरी है वो इग्नियस के बारे में है, एंड ही वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैशल. तो पहली जो स्टोरी है वो अंडमान निकोबार के ही एक मैनेजर की है जिसका नाम था इग्नियस, और वो एक बैंक में मैनेजर था. एट अराउंड 6 AM हिज वाइफ वोक अप सेंसिंग एन अर्थक्वेक. तो 6 बजे सुबह उसकी वाइफ ने उसको उठाया जब उसे लगा कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है. ही पुट द टीवी ऑन द फ्लोर एंड द होल फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. तो उसने जो फ्लोर के ऊपर टीवी रख दिया ताकि टीवी बच जाए, और सारी की सारी फैमिली बाहर निकल गई घर से. एंड व्हेन द अर्थ स्टॉप्ड शेकिंग द सी स्टार्टेड राइजिंग. ये सुनामी में ऐसे ही होता है, पहले तो अर्थक्वेक आता है, उसके बाद जो है सी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है और पानी बाहर को आ जाता है. तो ऐसा ही हुआ, अर्थक्वेक तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद सी लेवल राइज करना शुरू हो गया. द वेव्स स्वेप्ट अवे हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ. तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली चली गई, उसके वाइफ, उसके बच्चे और उसके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ सभी सुनामी के साथ बह गए. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी. द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ पुलिसमैन संजीव. एक पुलिसमैन थे जिनका नाम संजीव था. ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर. तो उसने अपनी बेटी को, खुद को और अपनी वाइफ को बचा लिया. बट आफ्टर हियरिंग द क्राइज ऑफ द गेस्ट हाउस कुक जॉन्स वाइफ, ही जम्प्ड इनटू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव हर. लेकिन फैमिली को तो बचा लिया था, खुद को भी बचा लिया था, लेकिन गेस्ट हाउस का जो कुक था उसकी वाइफ की जब उसने क्राइज सुनी, रोने की आवाज सुनी, तो वो उसको बचाने के लिए पानी में उसने जंप कर दिया. एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम गॉट ड्राउन्ड. तो वो ना तो उसको बचा सका, ना ही खुद को सेव कर सका. सो बोथ ऑफ देम ड्राउन्ड. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी. द थर्ड स्टोरी इज अबाउट अ 13 years old गर्ल मेघना. तो तीसरी जो स्टोरी है वो आप ही की एज की एक लड़की की है, मेघना की. द सुनामी स्वेप्ट हर along with her parents and 77 other people. तो सुनामी बहा के ले गई उसके पेरेंट्स को और 77 और लोगों को. बट फॉर्चुनेटली शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर. लेकिन उसने एक डोर को पकड़े रखा, उसको छोड़ा नहीं. आफ्टर फ्लोटिंग फॉर 2 days अ वेव ब्रॉट हर बैक टू द शोर. तो फैमिली तो उसकी नहीं बच सकी, लेकिन उसने बहुत ब्रेवरी से उस डोर को पकड़े रखा. डोर आपको पता ना, वुडन डोर होगा तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वो सिंक नहीं करेगा. तो इस तरह से वो बच गई. 2 दिन
ऊपर स्विम करती रही और उसके बाद एक वेव उसको वापस वहीं पर छोड़ गई। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट एल्मस, 10 years old गर्ल। अब एक और लड़की की कहानी है जो 10 साल की थी, उसका नाम था एल्मस। हर फादर वोक अप एवरीबडी सो दैट दे कुड गो टू अ सेफ प्लेस। तो जैसे ही सुनामी का पता चला, अर्थक्वेक का, तो उसके फादर ने सभी को उठा के वो बाहर ले गए ताकि वो बाहर सेफ प्लेस पे जा सकें। बट इन ऑल दिस chaos, her grandfather fell down and her father went to help him। तो क्या हुआ इस दौरान, उसके जो ग्रैंडफादर थे लड़की के, वो गिर गए और उनको हेल्प करने के लिए उसके फादर गए। बट अ बिग वेव स्वेप्ट देम, लेकिन एक बड़ी सी वेव आई पानी की और उनको बहाकर ले गई। हर मदर एंड आंट्स गॉट स्वेप्ट अवे वाइल एल्मस क्लाइम्ड ऑन अ फ्लोटिंग वुडन लॉग। तो उसकी फैमिली तो सारी चली गई, मदर भी, आंट्स भी, फादर भी, ग्रैंडफादर भी, लेकिन जो ये लड़की थी एल्मस, वो उसने एक वुडन लॉग को पकड़ के रखा एंड वॉज लेटर टेकन टू अ हॉस्पिटल। बाद में वो बच गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। क्यों? क्योंकि बच कैसे गई, उसने वुडन जो लॉग था उसको छोड़ा नहीं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये इतनी जो अभी हमने स्टोरीज की हैं वो सारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की थी, और अभी जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो थाईलैंड में से है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इंटेलिजेंट गर्ल टिली। तो ये एक इंटेलिजेंट गर्ल टिली की स्टोरी है। टिली अलॉन्ग विद हर फैमिली वर ऑन द बीच। तो ये फैमिली के साथ अपने बीच पर थी। दे वर फ्रॉम इंग्लैंड एंड हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये एक्चुअली इंग्लैंड को बिलोंग करती थी और ये अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो टिली सॉ द सी राइज स्लोली एंड ऑल्सो सॉ द फोम एंड वर्लपूल्स। सो कुछ इंडिकेशंस पहले मिल जाते हैं सुनामी से पहले, जैसे कि फोम बननी शुरू हो जाती है, झाग बनती है सी में, और सी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वर्लपूल्स भी बनते हैं। टिली अंडरस्टूड दैट दीज वर दी साइंस ऑफ सुनामी। तो टिली बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने जब ये साइंस देखे उसको लगा कि सुनामी आने वाली है। उसने अपनी मदर को भी बताया। मदर ने कहा कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। बट टिली ने कहा कि नहीं, वी शुड गो टू सम सेफ प्लेस। द फैमिली रिटर्न टू द होटल एंड दे वर सेव्ड। तो फैमिली ये जो थी इसकी सारी, वो होटल में वापस चली गई और फॉर्चुनेटली ये लोग बच गए। Now the third part of the chapter speaks about the sixth sense of the animals, which can predict disasters, and their exceptional hearing abilities which make them sensitive towards earth vibrations। तो आपने सुना होगा कि एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है जब अर्थक्वेक आना हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आना हो। तो इस सुनामी में लोगों की तो बहुत डेथ्स हुई हैं, लेकिन एनिमल्स की बहुत कम डेथ्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। तो इसलिए, और उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी हमसे कहीं ज्यादा होती है। उनको इवन अर्थ की वाइब्रेशंस भी उनको सुन जाती है। दैट इज वाई नॉट मेनी एनिमल्स डाइड इन दिस सुनामी। बहुत थोड़े से एनिमल्स की डेथ हुई थी। मोस्टली जो हैं वो वहां से भाग गए थे टू देयर सेफर प्लेसेस और बच गए। इवन कुछ पेट डॉग्स का एग्जाम्पल भी है जो कि डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे सी शोर पे, लेकिन उन्होंने अपने मास्टर को मना कर दिया कि आज हम वॉक के लिए नहीं जाएंगे, एंड दिस वे दे वर सेव्ड। So that is all for the summary of this chapter. If you find the video useful, please like and share.